श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आप सबको धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन हर घर में झाड़ू खरीदी जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन या दिवाली की रात यदि पुरानी झाड़ू से यह कार्य करते हैं या नई झाड़ू से यह कार्य करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और साल भर आपके घर में पैसों रुपयों की बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपने देखा होगा कि झाड़ू से कई उतारे भी किए जाते हैं, कई रोग दोष संकट का निवारण भी झाड़ू से किया जाता है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप तो है ही। माँ शीतला के भी हाथ में झाड़ू विराजमान होता है, तो इससे झाड़ू की महत्ता स्पष्ट होती है। समुद्र मंथन में कई वस्तुएं निकली जिसमें झाड़ू का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो झाड़ू से घर की साफ सफाई तो होती ही होती है और इसे माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। आज के दिन झाड़ू खरीदना, झाड़ू से कोई कार्य करना, झाड़ू का पूजन करना बहुत सुखद परिणाम देता है। भले ही धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद कर लाएं या मुख्य दिवाली के दिन झाड़ू खरीद कर लाएं, यह बहुत श्रेष्ठ कर माना जाता है। झाड़ू हमेशा 2 की संख्या में खरीद कर लाना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे प्राकृतिक रूप से जो झाड़ू बनते हैं दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन, उसी झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ू का पूजन दिवाली में नहीं किया जाता है। जो प्राकृतिक रूप से झाड़ू बनाए जाते हैं जंगलों वगैरह में झाड़ से या ताड़ से जो बनाए जाते हैं, अगर उस तरह के झाड़ू आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस तरह के झाड़ू आप घर पर लाइए और उसका पूजन कीजिए। अगर उस टाइप के झाड़ू आपको नहीं मिलते हैं तो जो सीक वाली झाड़ू आती है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब की बार धनतेरस मंगलवार के दिन पड़ रही है। मंगलवार के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस मंगलवार को पड़ रही है तो कोई दोष नहीं है मंगलवार के दिन झाड़ू खरीदने में। अगर आप धनतेरस को नहीं खरीद पाते हैं तो आप जो मुख्य दीपावली होती है उस दिन भी खरीद सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, आपकी जो पुरानी झाड़ू है ये पंचदिवसीय जो दिन है, इन दिनों में आप भूल कर भी उन झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। पुरानी झाड़ू को घर से फेंकने का मतलब है आप माँ लक्ष्मी को अपने घर से निकाल रहे हैं, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होती है। गुरुजी कहते हैं कि यदि झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है, उसका प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप उस झाड़ू को उठा करके अपने खाट के नीचे रख दीजिएगा और जब दीपावली की पूजा परिपूर्ण हो जाए तो आप जहाँ पर अपनी पुरानी झाड़ुओं को हमेशा विसर्जित करते हैं, वहाँ पर दीपावली की जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसका विसर्जन तो आप करेंगे ही करेंगे, उन सामानों के साथ झाड़ू का भी विसर्जन कर दीजिए। झाड़ू खरीदना बेहद श्रेष्ठकर और फलदायी माना जाता है, क्योंकि आज जो है त्रिपुष्कर योग लग रहा है और अभिजीत मुहूर्त लग रहा है। तो अभिजीत मुहूर्त में जो भी एक सामान की खरीदारी की जाती है या जो भी वस्तुओं की खरीदारी की जाती है वो बहुत श्रेष्ठकर और बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो आप जो है झाड़ू खरीदिए या कोई भी सामान आज के मुहूर्त में खरीदिए तो बेहद अच्छा माना गया है। झाड़ू आज आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाइए और अपने मंदिर में रख दीजिए, या कहीं कहीं पर दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने का विधान है, तो दीपावली के दिन आप झाड़ू लेकर के आइए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के दाहिने तरफ झाड़ू को रख दीजिए और धूप दीप नैवेद्य कलावा बांधकर उसका विधिवत पूजन कीजिए। कहीं कहीं पर तो झाड़ू को 5 दिन पूजा जाता है, उसका पूजन 5 दिन किया जाता है। तो जिसकी तरफ जैसा रिवाज हो आप देख लीजिएगा और उस झाड़ू का प्रयोग आप जो है दिवाली के अगले दिन, दीपावली जब बीत जाए तब ही कीजिएगा।
गुरुजी कहते हैं कि जिसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हों, यदि आपको लगे कि मेरे घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर गई हैं या किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा लग रहा है कि किसी ने निगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आपको एक चुटकी नमक लेना है अपने दाहिने हाथ में और झाड़ू पर रख देना है और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आपको उस नमक को किसी सुनसान स्थान पर या चौराहे पर ले जा कर के फेंक देना है। फिर देखिए आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ कैसे अपने आप घर से दूर हो जाती हैं और आपके घर से रोग, दोष, संकट सबसे मुक्ति मिल जाती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होने लगता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय वस्तुएं जैसे कमलगट्टा, हल्दी, धनिया, नमक, कौड़ी और अमरबेल, इन सब वस्तुओं को आप खरीद करके लाइए और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजन करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में पैसों रुपयों की हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय आप धनतेरस या दीपावली पर ज़रूर करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे।